Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate e raised to x into x minus 1 divided by x plus 1 the whole cube dx. Slightly tricky question, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, let us consider this whole integration as I. So we have I equals to integral e raised to x into x minus 1 upon x plus 1 the whole cube dx. और डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर इंटीग्रेशन के अंदर जब भी ई रेस टू एक्स के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिखाई दे, राइट, ई रेस टू एक्स और साथ में एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, तो वहां पर हमें क्या करना है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी है. व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी इज दिस: इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं इसी प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी है. बट द प्रॉब्लम इज ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हमें कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. अब कैसे करेंगे उसके लिए, इफ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन केयरफुली, ई रेस टू एक्स के साथ ब्रैकेट में है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल क्यूब. अब थोड़ी देर के लिए क्यूब वाले पार्ट को अगर हम साइड लाइन कर दें, तो न्यूमिनेटर में वी हैव x माइनस वन एंड डिनोमिनेटर में वी हैव x प्लस वन. तो न्यूमिनेटर में जो x है वेरिएबल उसका पावर 1 है, और डिनोमिनेटर में भी जो x है वेरिएबल उसका पावर क्या है, 1. सो व्हेनेवर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पावर सेम हो, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वी एडजस्ट न्यूमिनेटर in the form of denominator, right? What we'll do, we adjust numerator in the form of denominator. मतलब x minus 1 की जगह पे हमें क्या चाहिए, x plus 1 चाहिए. अब वो कैसे करना है, let's see in the next step. तो ये नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन e रेस टू x तो एज इट इज आ जाएगा. अब मुझे x माइनस वन की जगह पे क्या चाहिए, x प्लस वन, राइट. तो चलिए लिख देते हैं x, और माइनस वन की जगह प्लस वन चाहिए, तो मैंने प्लस वन लिख दिया. बट क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, क्योंकि था माइनस वन और मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है प्लस वन. उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कम ऑन टेल मी. यस, वी कैन सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम इट. तो अब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, x प्लस वन माइनस टू. तो इफ आई ओपन दिस, ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, x माइनस वन ही बनेगा. तो इसका मतलब हमने सक्सेसफुली क्या कर दिया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख दिया है, और साथ ही साथ इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड भी है. एंड होल डिवाइडेड बाय ये जो x प्लस वन द होल क्यूब है वो एज इट इज आ जाएगा, एंड साथ में dx, करेक्ट. तो हमने सक्सेसफुली क्या कर दिया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. अब एडजस्टमेंट के बाद हमेशा क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है. ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर हम इस वाले टर्म के साथ भी सेपरेट कर देंगे, और ये जो टू है इसके भी साथ सेपरेट कर देंगे. एडजस्टमेंट के बाद हमेशा क्या करेंगे, सेपरेट. सो इन द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रल e रेज टू x एज इट इज. अब x प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन द होल क्यूब, एंड माइनस फिर ये टू के भी साथ डिवाइडेड बाय x प्लस वन द होल क्यूब dx. आई रिपीट वन मोर टाइम, हमने क्या किया, वी एडजस्टेड न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर उसको स्प्लिट कर दिया है. अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो टर्म है, इसमें x प्लस वन और ये भी x प्लस वन एंड साथ में क्यूब है, तो एक x प्लस वन और इन तीन में से एक x प्लस वन कैंसल हो जाएगा, करेक्ट. तो यहां पर क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर. So next step will become e raised to x 1 upon x plus 1 the whole square and minus ये 2 upon x plus 1 the whole cube dx as it is आ जाएगा. अब इतना करने के बाद हमें ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि भैया ये जो है ये हमारा फंक्शन है, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका डेरिवेटिव यही आएगा. व्हाई? बिकॉज वी नो द फैक्ट कि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब. कम ऑन, डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब. तो उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन द होल क्यूब, राइट. ये कैसे बनेगा, क्योंकि एक्स रेस टू टू को अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो ये बन जाएगा एक्स रेस टू माइनस टू, और उस पर मैं एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो अल्टीमेटली यही मिलने वाला है. ऑल राइट. तो यहां भी ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव बनता है ये. तो क्या ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है? यस, ई रेस टू एक्स भी है, देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी है, एंड साथ में उसका डेरिवेटिव भी है, राइट. फंक्शन एंड साथ में उसका डेरिवेटिव. तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू
एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब ई रेस टू एक्स इंटू 1/x+1 द होल स्क्वायर प्लस सी। बट यहाँ पर हम डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी को एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट नहीं करेंगे, इसका एक फॉर्मेट है। व्हाट इज द फॉर्मेट, लेट्स सी। क्योंकि हमें पता है कि ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, करेक्ट, तो हम इसको क्या कंसिडर कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स। सो वी हैव एफ ऑफ एक्स एज 1/x+1 द होल स्क्वायर, एंड इफ आई डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, एंड 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/x³, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2/x+1 द होल क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा मेन इंटीग्रेशन था, इसमें ये e रेस टू एक्स तो एज इट इज आ जाएगा। इस फंक्शन को, इसको हमने क्या लिया था, इस टर्म को f ऑफ x लिया था, तो 1/x+1 द होल स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x, एंड -2/x+1 द होल क्यूब की वैल्यू क्या है, f डैश ऑफ x। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, f डैश ऑफ x के साथ, बट बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। वाई, क्योंकि f डैश ऑफ x ऑलरेडी यहाँ पर माइनस नेगेटिव साइन के साथ चल रहा है, राइट। तो ये प्लस और साथ में f डैश ऑफ x, तो f डैश ऑफ x नेगेटिव है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस मिलके इवेंचुअली यही बनेगा -2/x+1 द होल क्यूब। तो इसकी जगह पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया f ऑफ x, इसकी जगह पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया f डैश ऑफ x, एंड क्या ये प्रॉपर्टी बन गई है, यस ऑफ कोर्स ये प्रॉपर्टी है, एंड प्रॉपर्टी की फाइनल वैल्यू क्या होती है, e रेस टू x f ऑफ x प्लस c, तो हो जाएगा e रेस टू x f ऑफ x प्लस c, एंड f ऑफ x की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1/x+1 द होल स्क्वायर, सो e रेस टू x इंटू 1/x+1 द होल स्क्वायर प्लस c, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर शॉर्टकट में हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू x इंटू 1 e रेस टू x अपॉन x+1 द होल स्क्वायर प्लस c। I hope all of you have understood this. See you in the next video.